घर सा गया था। वो पागलों की तरह तपते सूरज में तमन्ना की लाश देखने के लिए हॉस्पिटल जाने की जिद पर अड़ गया, पर रानी ने किसी तरह उसे रोक लिया। तो शाम होते ही जब रुद्र तमन्ना के पास हॉस्पिटल में पहुंचा तो वो खुद को कोसने लगा कि आखिर क्यों उसने तमन्ना को उस मेले में अकेला छोड़ दिया था। वो तमन्ना की मौत के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा था, पर तभी उसके मन में एक और ख्याल आया और उसने सोचा कि अपनी होने वाली बीवी की जान तो वो डैनी से नहीं बचा पाया था, पर अब उसके पास वो ताकत थी जिससे वो तमन्ना को जिंदगी दे सकता था। भले ही वो जिंदगी इंसानी जिंदगी ना हो, पर वो जिंदगी तो होगी। मुझे माफ कर देना तमन्ना, एक बार फिर, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसी जिंदगी नहीं चाहोगी, पर मैं अपने प्यार को दोबारा नहीं खो सकता। इसीलिए आज मैं ये अपना खून तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूँ और तुम्हें भी मेरी तरह बना रहा हूँ। वेलकम बैक तमन्ना। तमन्ना, तमन्ना, मैं हूं यहाँ, शांत करो खुद को। मत मारो मुझे, प्लीज नहीं। तमन्ना शांत हो जाओ प्लीज, मैं हूँ रुद्रा, देखो मुझे, इधर देखो। प्लीज मत मारो मुझे, मत मारो। तमन्ना, तुम आ गए रुद्रा। वो मुझे मार डालेगा रुद्रा, मुझे मार डालेगा वो। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। कोई कुछ नहीं करेगा, घबराओ मत तुम, कोई नहीं है यहाँ। देखो बस हम दोनों हैं, देखो, है ना, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हैं। अरे हाँ, पर वो बच्चा और मैं यहाँ, मैं हॉस्पिटल में कैसे आई और तुम कब आए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तुम मुझे रोड पर बेहोश मिली थी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। और कौन सा बच्चा? यू तुम मुझे अकेले छोड़कर गए थे, है ना? पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, और फिर जब तुम नहीं आए तो मैं अकेले घर जाने लगी। तो आगे बोलो ना। मैंने कहा ना, मुझे कुछ, तुम कहाँ थे और मुझे अकेले कैसे छोड़ा तुमने? आई एम सॉरी तमन्ना, मैं कुछ काम से चला गया था, पर तुम कुछ कह रही थी, कहो ना। रोड पर क्या? जब तुम मेले में वापस नहीं आए तो मैं अकेले घर जाने लगी। तभी रोड पर मुझे एक बच्चा मिला, बड़ा अजीब सा था, वो अजीब बातें कर रहा था। बच्चा कैसी बातें कर रहा था? कुछ नाम बताया उसने अपना? नाम याद नहीं। मेरा सर, मेरा कंधा, रुद्रा, इन पर गहरे जख्म है, देखो ना। कुछ भी तो नहीं है तमन्ना। अरे पर मुझे अच्छे से याद है, मेरे सर और कंधे से बहुत सारा खून बह रहा था। और वो बच्चा, हाँ वो बच्चा क्या, कहो ना। वो बच्चा ठीक नहीं था, वो मुझसे अजीबोगरीब बातें कर रहा था। बातें? कैसी बातें? कह रहा था कि वो सड़क पर खाना खाने आया है और बोला कि मुझे खाएगा। रुद्रा, वो। हाँ क्या, कहो ना। उस बच्चे के दांत भेड़िए जैसे थे और उसने मुझे काटा था रुद्रा। उसने मुझ पर हमला किया और वो मेरा पीछा किए जा रहा था और मुझे जगह जगह पर काट रहा था, मेरा खून पी रहा था। रुद्रा, वो मुझे मार डालेगा रुद्रा, प्लीज मुझे बचा लो रुद्रा, वो मुझे खा जाएगा रुद्रा। हो नो, तमन्ना तो भयानक ट्रॉमा में है।
अगर मैंने इससे और सवाल किए तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और अभी तक इस बेचारी को ये भी नहीं पता कि अब ये इंसान नहीं वैम्पायर बन चुकी है। क्या करूं, अभी बताऊं या रहने दूं? रहने देता हूं, इसे होटल ले जाकर कहता हूं कुछ देर आराम से सोए। हालांकि नींद तो अब इसे कभी नहीं आएगी, पर क्या पता कुछ देर आंखें बंद रहने से इसका दिमाग शांत हो जाए। रुद्रा, वो बच्चा मुझे खा जाएगा। रुद्रा, बचाओ मुझे। तमन्ना, मेरी बात सुनो। कोई नहीं है, कोई तुम्हें मारने नहीं वाला। वो बस तुम्हारा एक सपना था। शायद तुमने कुछ खाया नहीं था ना, तो हीट स्ट्रोक के कारण तुम बेहोश हो गई होगी सड़क पर, और तुम्हें बस ये सब एक सपने में आया होगा। पर रुद्रा, वो बच्चा, मैंने उससे बात की थी, कैसे सपना हो सकता है? वो बच्चा असली होगा, पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारा सपना था। अब कोई छोटा बच्चा तुम्हें खाने थोड़ी ना लगेगा। तुम ही सोचो तमन्ना। पर हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर देखो ना, मुझे लगा था मेरे कंधे पर जख्म होंगे, पर कुछ भी नहीं है इधर। शायद नाइटमेयर ही होगा। पर रुद्रा, प्लीज प्रॉमिस मी कि तुम आज के बाद कभी ऐसे मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। कभी नहीं तमन्ना, नेवर, कभी नहीं। मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ अब। तमन्ना सुनो ना, चलो तुम्हारे होटल ही चलते हैं। तुम वहीं पर आराम कर लेना। वैसे भी तुम्हारे जख्म ठीक हो चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें होटल लेके चलता हूँ। हाँ, ठीक ही कह रहे हो तुम। चलो चलते हैं। इसके बाद रुद्र किसी तरह तमन्ना को उसके होटल रूम में ले आया और उसे बिस्तर पर लिटाकर आराम करने को कहा। हालांकि तमन्ना अभी भी बड़े गहरे सदमे में थी। रुद्रा, पक्का ना वो सपना ही था ना? अरे हाँ बाबा, सपना ही था। तुम अब आराम से सो जाओ। सोना तो मैं चाहती हूँ रुद्रा, पर आंखों में नींद नहीं आ रही। जाने क्या हुआ है। शायद कुछ देर आंख बंद करके रखूंगी तो नींद आ जाए। पिछले कई सालों से मैंने भी यही कोशिश किया तमन्ना। पर नींद कमबख्त कभी नहीं लगती। लगती है तो बस प्यास, खून की प्यास। रुद्रा, क्या सोचने लगे? कुछ भी नहीं, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। कल मिलता हूँ तुमसे, ठीक है ना? गुड नाइट। रुद्रा। हाँ? वो बच्चा? तमन्ना, मैंने कहा ना, वो बच्चे का तुम्हें खाना बस एक सपना था। चलो अब सो जाओ। नहीं रुद्रा, मैं वो नहीं कह रही। तो फिर क्या कह रही हो तुम? उस बच्चे का नाम भानु था। भानु? क्या हुआ? तुम जानते हो ऐसे किसी बच्चे को? अब नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही चौंक गया। कितना प्यारा नाम है, नहीं? हाँ बहुत, पर वो बच्चा बड़ा अजीब। बस अब सो जाओ, कल मिलता हूँ तुमसे। सोचो मत ज्यादा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट रुद्रा। भानु, ये तो उसी लड़के का नाम है जो रानी साकी सराय पर आया था और जो मुझे उस दिन मेले में दिखा था। मतलब फादर का शक सही था, ये बच्चा एक वैम्पायर ही है। वो तो अच्छा हुआ जिस दिन 25 लोगों के मरने की खबर आई, मैंने फादर को खबर कर दी थी। अब तक तो वो सराय पर पहुंच चुके होंगे। उन्हें ये बात बतानी बहुत जरूरी है। जल्दी से सराय पहुंचता हूं। अरे आ रही हूँ। अरे रुद्रा, तू आ गया? देख, थारे दोस्त फादर आए हैं और मैंने जरा भी खून ना पिया इनका। पहले बता देरी, इससे पहले कि तुम्हारे पे शक करे। हाँ। आजा आजा। हेलो रुद्रा, कहाँ से भागे भागे आ रहे हो? आप दोनों एक जगह बैठ जाइए, आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ, क्या बताना है, बताओ। मुझे इन सारी हत्याओं के पीछे जो भी है उसका पता चल चुका है। हे रुद्रा, अगर इस बार फिर से तूने हमारे नाम लिया तो तने जान से मार दूंगी मैं। नहीं रानी साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात करे है तू? भानु की। भानु? हाँ,
भानु। पर ये तो वही बच्चा है ना जो उस दिन सराय पर आया था। रानीसा, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल, यो तो उसी बच्चे का नाम है। हमने तो पहले से ही लग रहा था कि वो बच्चा अजीब है, पर रुद्रा ने हमारी बात मानी को ना। फिर अब क्या हो गया? अब क्यों मान गया अचानक से? बस जानता हूं मैं। बस अब जानता हूं मैं। बस तो इतनी सी बात कहेगा और हम थारी बात मान लें। मैं उस दिन से बोलती आ रही कि मैंने उन 6 लोगों ने नहीं मारा, तब तो तूने हमारी बात मानी को नहीं। अरे भाई कुछ ठोस सबूत के साथ बोलना, तब तो मानेंगे। रानी साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। वो वैम्पायर भानु ही है, और यही नहीं, उसके साथ एक और वैम्पायर है, बच्चे की शक्ल में। क्या बात है? अब एक और बच्चा आ गया। रुद्रा, तू हवाई बातें करे जा रहा है। ये भी तो हो सके है कि ये सारे खून तूने किए हो और खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए उन बच्चों पर इल्जाम डाल रहा हो। बोल रुद्रा, ऐसा तो नहीं है ना? रानी साहब पागल हो गई है क्या? रुद्र, खुद को काबू में रखो। और रानी सा, अपनी रंजिश में ये मत भूलिए कि वो आप ही थी जिसने भानु को अजीब सा कहा था जब वो आपके वशीकरण में नहीं आया था। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत गंभीर मामला है। और अब बात मानने या ना मानने की नहीं रह गई है रानी सा, लोग मर रहे हैं। इस शहर में 2 ऐसे वैम्पायर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। आपके लिए ये एक कंपटीशन या राइवलरी हो सकती है, पर हम इंसानों के लिए ये मौत की तलवार है जो इस शहर के लोगों के ऊपर हर वक्त लटक रही है। इसीलिए हम इसे आसानी से नहीं ले सकते। जी फादर, तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? नजर रखो उन पर, कड़ी नजर। और हाँ, ये वुडन स्टेक्स में यहां छोड़कर जा रहा हूं। जब भी मौका मिले उनका काम तमाम कर देना। समझ गए ना रुद्रा? जी फादर, आप बेफिक्र रहें। उस भानु को तो मैं उसके किए की सजा देकर रहूंगा।